आरती एक 11 साल की लड़की थी। वह कुछ मंदबुद्धि थी। उसके पिता नहीं थे। वह अपनी नानी और मम्मी के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज की तरह आरती उठती, माँ और नानी की मदद करती और कुछ देर बाद आरती की नानी और मम्मी काम करने चली जाती। वह दोनों दूसरे के घरों पर साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन जब आरती की मम्मी काम करने गई हुई थी, तब अचानक उनका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप आरती की मम्मी बोल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आरती की मम्मी बोल रही हूँ। उस महिला ने फ़ोन पे बताया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। आरती की मम्मी तुरंत अपने घर पहुंची और उसे पास की सरकारी डिस्पेंसरी में ले गई। वहां डॉक्टरनी ने पूछा कि आरती का पेट इतना क्यों फूला हुआ है, तो आरती की मम्मी ने कहा कि ये बचपन से मिट्टी और कोयले खाती है, शायद इसीलिए। डॉक्टरनी आरती को अंदर ले गई। जब वे बाहर आई तो डॉक्टरनी का चेहरा एकदम घबराया हुआ सा लगा। वह आरती की मम्मी से सवाल करने लगी कि क्या इसकी शादी हो चुकी है। आरती की मम्मी तुरंत झल्लाती हुई बोली कि डॉक्टरनी साहिबा, आप कैसी बात कर रही हैं? ये तो अभी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा, अगर ये बच्ची है तो 8 महीने के गर्भ से कैसे है? ये सुनते ही आरती की मम्मी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वह डॉक्टरनी पर चिल्लाने लगी कि आपको कुछ नहीं आता। इतने में वहाँ की नर्स बोली, जो डॉक्टरनी साहिबा कह रही हैं वह बिल्कुल सही है, कभी भी इसकी डिलीवरी हो सकती है। ये सुनकर आरती की मम्मी रोने लगी और दवाइयों के साथ घर वापस आ गई। उसने आरती से पूछा कि कौन है वह, पर आरती कुछ बता नहीं रही थी। एक हफ्ते बाद जब आरती को दर्द हुए तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन से लड़का हुआ। लेकिन अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचना दे दी कि 11 साल की लड़की की डिलीवरी हुई है। पुलिस आती है और आरती से पूछताछ करती है। आरती फिर भी कुछ नहीं बताती है, लेकिन पुलिस में एक बहुत ही समझदार पुलिस कांस्टेबल थी। वह उसके पास रुकी, उसका विश्वास जीता। तब करीब 1 महीने बाद उसने बताया कि जहां हम रहते थे वहां एक भैया रहते थे। वह मम्मी और नानी के जाने के बाद मेरे पास आते थे और मुझे शरबत दिया करते थे। मैं शरबत पी लेती थी। मुझे शरबत बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज़ पीती थी। एक दिन वे भैया मेरे पास आए और बोले कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुमने कभी भी मेरा नाम बताया कि मैं तुम्हें शरबत देता था, तो मैं तुम्हारी नानी और मम्मी को जहर देकर मार दूंगा। इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये सुनकर पुलिस अलर्ट हो गई और उस व्यक्ति की छानबीन करने लगी। इस बीच आरती की नानी ने आरती के बेटे को एक ऐसे दंपत्ति को बेच दिया जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। पर इस सब में आरती का क्या कसूर? क्या माँ बाप काम काज में अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल जाते हैं और इसी का फ़ायदा ऐसे भेड़िए उठा लेते हैं जो शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं। आरती 45 साल की हो गई है और फिर भी किसी ने उसके हाथ नहीं थामा। उसकी गलती थी या उसकी माँ नानी की, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। आरती अपनी माँ की तरह दूसरों के घर में काम करती है, बीमार रहती है, पता नहीं कब इस दुनिया को अलविदा कह दे। आरती के लिए मैं अपने दिल की बात कुछ लाइनों में कहना चाहती हूँ, ताकि वह सब माँ बाप जो काम काज में अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते, शायद उनको कुछ संदेश मिल पाए।
और वह अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और कोई फिर से आरती ना बन पाए। क्यों छोड़ अकेला दिया, क्यों साथ ना दिया, जिंदगी ने कुछ इस तरह से रुख लिया। पता ना चला मेरे साथ क्या हुआ, अजनबी ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। कैसे कहूँ तुझसे माँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। जो होती तू साथ मेरे, तेरे आंचल की छाँव मिल जाती। मुझे चोट लगती तो तू पूरी दुनिया से लड़ जाती। धन्यवाद। शायना दिल की बात। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।